हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये हो रहा है हमारे पूजा की तैयारी, हवन की तैयारी। तो आज है नवमी पूजना है, हमें कंजका बैठाना है। तो पहले हम लोग हवन करते हैं। पहले हम पंडित को बुला के करते थे, लेकिन अब खुद कर लेते हैं, क्योंकि कन्या के टाइम पे पंडित जी आते नहीं हैं। या तो दूसरे टाइम करो, जब उनको टाइम मिलेगा तभी आके करेंगे। तो हम इसीलिए अपना ही कर लेते हैं जो मुझे आता है माता रानी के समर्पण में। मुझे मंत्र नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं जो आता है हम दोनों पति पत्नी कर लेते हैं। कहते हैं जितना आता है उतना करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें करने में। तो हमने वही हवन तसले में करने की तैयारी बना ली है, आग जला ली है। और खाना मेरा प्रॉपर बन चुका है। खाना मेरी रेडी हो गया, क्योंकि हम खाना पहले माता रानी के लिए ना पूड़ियाँ निकाल लेते हैं घी में। उसके बाद फिर हम उनको भोग लगाने के बाद हवन करते हैं। तो जो मैं जानती हूँ उतना करती हूँ, तो हमारा हो गया है। बस अब कन्या को बैठाना है, तो हम दोनों पति पत्नी हवन कर लेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। तो कन्या अब सामने घर में आई हुई हैं सारी लड़कियाँ, तो मैंने उनसे बोला अपने घर से हमारे घर भेज देना, तो आ जाएंगी। तब तक इधर मैं अपना तैयारी कर लूँगी, क्योंकि होम होने के बाद ही नारियल तोड़ा जाता है। तो नारियल तब तक हमारे पति तोड़ देंगे, तब तक मैं उधर कंजा को पूजन कर लूँगी कि पैर धोना, नाम महावर लगाना। पूरा वीडियो तो शूट नहीं होती प्रॉपर, लेकिन जो थोड़ा बहुत शूट होगी वो मैं आप लोग को दिखाऊँगी कैसे होती है हमारे यहाँ, कैसे पूजन होती है। क्योंकि कोई हमारे यहाँ शूट करने वाला है, एक तरफ अगर ट्राइपॉड लगा के दे दो ना, एक की तरफ का दृश्य दिखता है। तो बहुत अच्छी वीडियो नहीं बनने वाली है, लेकिन जो भी बनेगी आप लोग तक मैं भेज दूँगी। तो मेरी वीडियो कैसी लगेगी आप लोग ज़रूर बताना। और मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं करने, जो आता है माता जी के सेवा वो हम दोनों कर लेते हैं अपने आप पति पत्नी। तो यही करना भी चाहिए। हमारी कन्याएं आ गई हैं, लंगूर भी आए हैं 3। और बच्चों को शौक़ होता है ना खाने का, तो फिर हम सबके पैर धो के और उसके बाद पैर छू रहे हैं और महावर लगाते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत मिल जाते हैं। दिल्ली में, शहर में, गांव में तो बहुत दिक्कत होती है, बच्चे नहीं मिलते यार, कोई नहीं भेजता अपने बच्चों को। तो यहाँ पे तो मिल जाते हैं। तो अच्छे आ गए थे बच्चे सारे, 9 कन्याएं। और फिर मतलब सब मिला के 12 हो गए थे। तब मैंने अच्छे से सबको बिठाया है, जो मेरे से बन पाया हिसाब से करेंगे। अभी हूँ दिक्कत हो गई आने तो यार। बहुत अच्छा लगता है जब हम ये सब काम करते हैं। माता जी की सेवा, जितनी छोटी कन्याएं मिल जाए उतने बेस्ट होता है, लेकिन जो भी मिल जाए पूजा कर लेना चाहिए। तो हम परोस रहे हैं मिलके सारे। हाँ, तो फिर जैसे हो जाए पूजा, वैसे यथाशक्ति तथा भक्ति कर लेना चाहिए अपने हिसाब से। बहुत दिखावा भी नहीं करना चाहिए, बहुत किसी को देख के नहीं करना चाहिए। जो अपने आप है, जो अपने से बन पाओ उतना करना चाहिए। तो मुझे भी जो अपने से बन पाता है, जितना मेरी क्षमता है उतना मैं करती हूँ। लेकिन बहुत खुशी मिलता है जब कन्या पूजन हम कर लेते हैं ना। जो करते होंगे उनको पता होगा। बहुत अच्छा लगता कितना बड़ा काम हमने कर लिया, कितना बड़ा जग कर लिया। क्योंकि माता रानी का तो संपूर्ण व्रत कहते हैं, 9वीं और 10वीं पूज के ही होता है। अष्टमी से मतलब लोग पूजा करने लगते हैं, सप्तमी से। लेकिन जिसके जैसे होता है वैसे करते हैं। तो हम भी जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे करेंगे और करते रहेंगे। तो और सब लोग बताओ कैसे हो, कमेंट करके आप लोग क्या 9वीं पूजते हैं, अष्टमी पूजते, कैसे पूजते हैं बताना। और क्या कमी रह गई हमारे पूजा में वो भी बताना आप लोग, क्योंकि आप लोग से मुझे सीखना भी है कुछ ना कुछ। आप लोग हमारे फैमिली हो, तो फैमिली से तो कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए।
और बच्चे बहुत प्यासे थे ना, सब 2-3-4 घर से आ गए थे खा के। सुबह से बच्चे निकल जाते हैं तो पानी ही मांग रहे थे बार बार। मैं बोली पानी पिला दो उनको, क्योंकि पूड़ी वगैरह सब बच्चे वैसे उग जाते हैं ज़रा ज़रा से। मैंने बोला फिर भी खा के ही जाते हैं बेटा, वैसे नहीं जाते किसी के घर से। तो मैंने सब कुछ दे दिया जो बन पाया मेरे, जो माता रानी की कृपा से पूरा हुआ हमारे घर में, जो माता रानी हमें दिया, जो उन्होंने प्रेरणा दी, जो हमें बन पाया। तो मैंने बच्चों को बोला थोड़ा थोड़ा खा लो, उसके बाद आप, बच्चे जल्दी में रहते हैं ना, सारे कह रहे आंटी जल्दी कर दो, नहीं कहीं छूट जाएगा, जल्दी कर दो जल्दी कर दो। उनको ये होता है ना सबसे फास्ट अगर खिला पाओ सिटी में, तो ये होता सबसे पहले या तो 7 बजे 6 बजे बुला के बैठा लो, या तो फिर ये निकल जाते हैं तो मिलते नहीं हैं, जल्दी इंतज़ार करना पड़ता है। तो मतलब टाइम से सही तैयार हो गया था मेरा भी, लेकिन ये जल्दी पड़े थे, इनको ये लगता था कितना जल्दी। बच्चों को खाने से ज़्यादा ना गिफ्ट क्या मिलेगा और टेंशन रहती है सबकी बच्चों को, तो इनको भी ये चिंता है कि क्या मिलेगा, उनके घर छूट ना जाए, उनके घर छूट ना जाए। ये दोनों हमारी बेटियाँ जो सामने हैं, हमारी बेटी है उसके बगल में उसकी सहेलियाँ हैं, सब यही कह रहे थे कि आंटी जल्दी कर दो प्लीज़। बोले ठीक है बेटा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। फिर जल्दी जल्दी करके से मैंने बिस्किट देना भूल गई, फिर इसके पापा को याद आया, फिर बिस्किट तो दिया नहीं, तब मतलब सारी थी तब तक, फिर बिस्किट भी दिया उनको। फिर भी पहले ही मैंने पैर जो छू लिया था, लास्ट में पैर भी नहीं छू पाए। बच्चे ऐसे भागते हैं ना उठ के कि, और कलर का सबसे मैच होता है। इसमें कहते रहते थे, कोई कह रहा पिंक कलर चाहिए, कोई येलो कलर चाहिए, कोई कुछ चाहिए। बच्चे मतलब कलर के पीछे पता नहीं क्यों भागते हैं, समझ नहीं आता मेरे। कलर में इनको इतना इंटरेस्ट है कि, और एक कलर में या तो भाई उतना पैसा हो ऑर्डर दे के बनवाओ, एक कलर को इनको ज़्यादा नीड होता है। एक कलर में तो कोई चीज़ एक कलर का जल्दी मिलता नहीं दुकान पे, तो जैसे कोई चीज़ लाओ तो 12 कलर आता है। तो मैंने तो चुन्नी नहीं लाई थी माता रानी की, क्योंकि चुन्नी बच्चे फेंक देते हैं, फिर इधर उधर पैर के नीचे पड़ती है। मैं कभी चुन्नी नहीं देती है घर पर, दूँगी देंगी। मैं हैंकी वगैरह देती हूँ कि ताकि इनको स्कूल ले जाएं, काम में आता रहे, मतलब किसी के भी यूज में आ जाए, ऐसी चीज़ें मैं देती हूँ हमेशा। मैं ऐसा कुछ नहीं देती जो फिक है, तो मैं इसीलिए हैंकी या इनके लिए या कोई वैसी चीज़ें मंगा लेती हूँ जिसमें आए जमते वगैरह। की तो वो बन पाए थे वही। फिर टैडी के लिए कह रहे थे जीत, तो मैंने बोला इतना टैडी में भी कलर मांग रहे थे बच्चे, लेकिन मैं बोली जो कलर है बेटा वही ले लो। पिंक सबको टैडी में भी चाहिए, पिंक ऑर्डर पे बन नहीं पाया, तो जो कलर था वही मैंने फिर सबको दिया। तो कोई कह रहा मुझे रेड चाहिए, कोई कह रहा पिंक चाहिए, कोई कह रहा येलो चाहिए। बच्चे मतलब जो हमसे जो कलर था वो मैंने दिया बच्चों को। तो बच्चे खुश हो जाते हैं ना, सबसे मेन चीज़ है बच्चे अपने घर से खुश होके जाते हैं, तो वही हमारा पूजा सार्थक हो जाता है। माताएं कन्याएं बच्चे जो आते हैं ना, खुश होके जाना चाहिए। हमारा हमेशा प्रयास यही रहता है, जब भी नवरात्रि में कंचिका बैठाती हूँ मैं, यही मतलब रहता है कि खुश हो जाएं वो कैसे भी। जब खुश होके जाते हैं ना तो कहते हैं अच्छा रहता है घर से। फ़िलहाल मैं आपकी आशीर्वाद नहीं ले पाई, अफसोस है मुझे, क्योंकि पहले तो मैंने ले लिया था सबका पैर छू के, लेकिन जाते समय तो जल्दी जल्दी हुआ कि नहीं कर पाई। माता रानी मुझे माफ़ करे। तो आप लोग बताना कमेंट करके हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लोग कैसे कंचक करते हो, कन्या कैसे खिलाते हो, कैसे जिमाते हो। कहीं जिमाना बोलते हैं, कहीं खिलाना बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कन्या खिलाना बोलते, खिलाना मतलब कन्या खिलाना। गांव में कहेंगे कन्या भोजन है, कन्या को भेज दो, पहले कन्या बैठाएंगे, कोई अगर बड़ा काम होता है तो यही थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन ये आज जा नहीं पाएगी, शाम मतलब दिन में नहीं जाएगी, आज शाम तक तो चली ही जाएगी।
हाँ, तो 8 बजे लगभग हमारी हो गई थी कन्या पूजन। अब लड़कियां देखो जाना स्टार्ट कर दी हैं। मैं फ़ोटो शूट कराने में रह गई थी। देखो छोटी सी बच्ची थी उसके साथ, ये जो रो रही कोने पे, तो उसके चाचा को हम बुलाने चले गए। इतने बच्चे उतर गए सारे, मैं आशीर्वाद भी नहीं ले पाई। अफसोस रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है माता रानी कृपा करें, हर साल अच्छा से अच्छा हो हमारे पास। ऐसे करवा पाएँ आप लोग के दुआ से, आशीर्वाद से, हमेशा हम अच्छे से जीवा पाएँ। तो मैंने बोला बाबा बोल रहे थे ये लोग। ये है सबसे छोटी कन्या हमारे यहाँ जो आई है, बहुत क्यूट सी है वो, पड़ोस की आंटी की पोती है। कहते छोटे मिल जाए कन्या ना सबसे बेस्ट होता है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो कैसी लगी माता रानी की कृपा से आप लोग बताना मुझे। राधा राधे।